दिल्ली में मची भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक लेडी कांस्टेबल अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाकर ड्यूटी में तैनात है। सोशल मीडिया पर कोई मदर इंडिया लिख रहा है तो कोई लिख रहा है मां तुझे सलाम। सवाल ये उठा कि आखिर ये लेडी कांस्टेबल हैं कौन। इसके बारे में जानने के लिए हमने अपने सहयोगियों को भेजा। वहां से पता चला कि भगदड़ के बाद अचानक कैसे रेलवे स्टेशन पर ये लेडी कांस्टेबल नजर आई। अपनी ड्यूटी को लेकर इतनी प्रतिबद्धता दिखाने वाले इस महिला सिपाही के बारे में क्या हैरान कर देने वाली बात पता चली है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। एक एक कर ध्यान से समझिएगा। इस लेडी कांस्टेबल का नाम रीना बताया जाता है और ये आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में तैनात है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ न मचे इसीलिए ये यात्रियों को सतर्क कर रही हैं और इनके हाथ में डंडा है और नवजात बच्चा सीने से चिपका हुआ है। बच्चे को गोद में लेकर वह अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रही हैं। ये लेडी यात्रियों को समझा रही हैं और किसी भी तरह की अनहोनी को लेकर इसी तरह से अलर्ट कर रही हैं। पूरी तरह लोगों को अलर्ट कर रही हैं, यात्रियों को, ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। एक तरफ गोद में नवजात बच्चा है और दूसरी तरफ ड्यूटी पर पूरी तैनात से पूरे मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही हैं। ये डबल ड्यूटी निभा रही हैं, एक मां की और दूसरे जॉब की। रीना के मासूम बच्चे के इस वीडियो को आप देखिए। मां के कुर्सी के आसपास बेफिक्र बैठा हुआ है। महिला सिपाही उसी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर तैनात हैं जिसके पास भगदड़ मची थी। महिला की ड्यूटी सराय रोहिल्ला बैरक के अंतर्गत लगाई गई है। रीना के पति सीआरपीएफ में ही हैं और जिनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के पुलवामा में है। इनके माँ पिता सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में बच्चे की देखरेख करने वाला घर में कोई नहीं है और इसीलिए ये अपने बच्चे के साथ इस तरह से ड्यूटी निभा रही है। रीना के मुताबिक वो हादसे के अगले दिन से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रही हैं। स्टेशन पर बच्चों के साथ यात्रियों की नजर जब इन पर पड़ती है तो लोग उनसे पूछते हैं कि मैडम बच्चे के साथ ड्यूटी कैसे कर लेती है आप। सवाल में पूछा गया तो फिर रीना कहती हैं कि जब से उन्हें कुंभ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन पर ड्यूटी लगी वो अपने आप को खुशनसीब समझती हैं। हालांकि रीना मैटरनिटी लीव पर चल रही थी, लेकिन भारी भीड़ के साथ ही हादसे के बाद आरपीएफ में जवानों की कमी की वजह से उन्हें ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी पड़ी और इसी वजह से उनकी ड्यूटी लगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर 16 और यहीं पर वो अपने तमाम मां के फर्ज के साथ ड्यूटी भी निभा रही हैं। रीना हरियाणा के पानीपत की रहने वाली हैं, ससुराल भी पानीपत में ही है और सितंबर 2014 से आरपीएफ में तैनात हैं। बच्चे का जन्म होने के बाद रीना लीव पर थी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली में हुए हादसे के बाद जब उन्हें ड्यूटी के लिए पूछा गया तो रीना तैयार हो गई और बच्चे के साथ अपनी ड्यूटी पर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और उनकी खूब वाहवाही भी की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले की इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की कुचलकर मौत होने की खबर सामने आई। भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कई बदलाव किए गए हैं। जनरल टिकट बुकिंग काउंटर को बंद कर दिया गया है। भगदड़ के बाद स्टेशन पर आरपीएफ की गश्त बढ़ा दी गई है। भगदड़ की वजह से कई सारे जो बदलाव हुए उसमें नई ट्रेन के अनाउंसमेंट बताई जा रही है कि कौन सी नई ट्रेन चल रही है और कौन सी नहीं। लोग पैनिक हुए। जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया था उस तरफ लोग दौड़ पड़े थे और जिसके बाद कई लोग जमीन पर गिर गए थे और इसी की वजह से भीड़
कुचलते हुए निकल गई और भगदड़ मच गया, 18 लोगों की मौत हो गई। ये अनाउंसमेंट की वजह से हुआ था। कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर में भी बदलाव की गई, इसी वजह से भगदड़ मची थी। भगदड़ के बाद से रेलवे अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए आरपीएफ और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रविवार यानी कि 16 फरवरी के लिए आरपीएफ और दिल्ली पुलिस को खास तौर से सतर्क किया गया है ताकि ऐसी चीजों के लिए अनहोनी दोबारा न हो, और यही तैनाती 16 फरवरी से लगातार जारी है। भगदड़ के अगले दिन से ही दिल्ली से हमें ये रिपोर्ट भेजी हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने। और न्यूज तक की ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज तक पर और देखते रहिए न्यूज तक।